हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियां में। आज हम सभी अक्षय तृतीया की पावन और पौराणिक कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन के साथ श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। आप सबसे एक और निवेदन है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, तप, हवन, पूजा पाठ भी सब अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी कोई क्षय नहीं होता है। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से माना जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करना, भागवत पूजन करना तथा पितरों का तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सामान्यतः अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन करना निषेध है। अक्षत के स्थान पर सफेद तिल से पूजन किया जाता है। केवल इसी दिन अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो हर वर्ष अक्षय तृतीया को नियम से दान पुण्य करता है उसके धन का कभी भी अभाव नहीं होता है। तो चलिए पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समर्थ अनुसार जल से भरे घड़े, पंखी, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की,
वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण। अब सुनिए अक्षय तृतीया के दिन की महिमा। अक्षय तृतीया के दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ अक्षय तृतीया के दिन। माँ अन्नपूर्णा का भी इसी दिन जन्म हुआ। महर्षि परशुराम जी की जयंती भी अक्षय तृतीया के दिन ही है। भागीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। एक बार बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करूंगी आप सबको ये कथा पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।